हेलो लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है श्रेया जैन एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टू माय चैनल एंड टू दिस सेशन, जहां हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैंने आप सभी लोगों के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो नोट्स हो या एक्सप्लेनेशन हो, एग्जाम्पल्स हो या कुछ भी। तो जल्दी से देख लेते हैं कि हम किस तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है ये चार्ट, जहां पे हम समझेंगे कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है, हमें किस सीक्वेंस में पढ़ना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसी चीज में भटक जाते हैं कि कब कौन सा टॉपिक आ रहा है, मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी बता दिए जाएंगे। फिर आ जाते हैं ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जहां पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स का यूज किया है, जो हमें हेल्प करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली समझने में। अब जो हमने समझा है उसको लिखना भी तो आना चाहिए ना। तो आपको मिलेंगे नोट्स जो कि इजी लैंग्वेज में है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी, बस प्रिंट आउट निकलवाना है और इनको याद करना है। तो वीडियो में ही बताया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको किस तरीके से लिख के आना है एग्जाम में। तो चलो अब जल्दी से लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहले तो यही समझ लेते हैं कि चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहां पर कंज्यूमर कौन, जो कोई कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो वो उस कंजम्पशन से इतना खुश है, इतना सेटिस्फाइड है कि ना तो वो अब अपने कंजम्पशन को बढ़ाना चाहता है, ना ही उसको कम करना चाहता है। तो ये जो स्टेट है ऑफ नो चेंज या फिर पोजीशन ऑफ रेस्ट, इसी को ही कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कब होता है? जब कंज्यूमर को मिल रहा हो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपने कंजम्पशन से। तो चलो अब हम समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो जल्दी से चार्ट पर आ जाओ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमने मतलब समझ लिया, देखो इसकी डेफिनेशन भी है, वो हम बाद में समझेंगे। इसका मतलब समझ लिया। हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है यूटिलिटी। उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें ये समझना है कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी कैसे करें, कि कब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है, उसको कैसे स्टडी करें। तो आपके सिलेबस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए दो अप्रोच दी गई है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हमें इन ही दोनों अप्रोच को पढ़ना है और इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन देखो हम अपनी डेस्टिनेशन पे एकदम से तो नहीं पहुंच जाते ना, तो इसको समझने के लिए हमें पहले यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना होगा। यूटिलिटी के कितने टाइप्स हैं? टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। TUMU की रिलेशनशिप जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फाइनली हम समझ पाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कब? जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी यूज कर रहा होगा और जब कंज्यूमर डबल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होगा। जैसे ये कार्डिनल थी, ऐसे एक और अप्रोच है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इन दोनों का डिफरेंस भी देखने के लिए मिलेगा चैप्टर में। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंडर भी पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस अप्रोच के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या समझना है? सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व समझना है, उसकी डेफिनेशन, शेड्यूल और ग्राफ। उसकी प्रॉपर्टीज जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना है। पर उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए ये तीन छोटी छोटी चीजें हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस मैप और MRS। फिर आगे हम पढ़ेंगे बजट लाइन एंड बजट सेट। ये कुछ चीजें हैं बजट लाइन के अंदर, जिसमें से स्लोप और शिफ्ट इन बजट लाइन इंपॉर्टेंट है। और फाइनली जब हम इतना पढ़ लेंगे तो इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को यूज करके हम समझ पाएंगे कि कैसे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ सकते हैं।
तो चलो आओ जल्दी से चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लिया, लेकिन एक बात ये बताओ कि इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या आ गई हमें, क्यों पढ़े हम इसे? तो एक सिचुएशन समझो, ये एक सेलर है और ये अपने कंज्यूमर को, ये इस लड़की को अपनी चॉकलेट्स बेचना चाहता है। तो आप एक बात सोचो, अगर ये कंज्यूमर ऑलरेडी अपने इक्विलिब्रियम पे बैठी हुई होगी तो ये अपनी चॉकलेट्स के प्राइस कितना भी कम कर दे तब भी ये लड़की इसकी चॉकलेट्स नहीं खरीदेगी। वहीं अगर ये लड़की अपने इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची है, अभी भी ये चॉकलेट्स खाना चाहती है, तो अगर ये अपनी चॉकलेट्स का प्राइस बढ़ा भी देगा तो भी ये लड़की खरीदेगी। तो ये चैप्टर हमें हेल्प करेगा कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए, ताकि हम अपना बिजनेस अच्छे से चला पाए। तो आप अगर किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हमें समझना है यूटिलिटी क्या होती है। तो इंग्लिश में तो यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। मुझे मीठा खाने का मन है, मेरे पास एक चॉकलेट है, तो उस चॉकलेट में कितनी पावर है मुझे सेटिस्फाई करने की, उस पावर को हम कहते हैं यूटिलिटी। ये हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो सकती है, टाइम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, जगह के हिसाब से भी। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये स्वेटर की अभी यहाँ इंडिया में गर्मी है तो मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मेरे लिए इसकी यूटिलिटी हो गई 0। वहीं अगर कोई अंटार्कटिका में रह रहा होगा जहाँ पे बहुत ठंड है, तो उन लोगों को तो इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, उनके लिए इस स्वेटर की यूटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। इस स्वेटर के अंदर जो पावर है उनको सेटिस्फाई करने की, उनको ठंड से बचाने की, वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। हमारे लिए समर ड्रेसेस की यूटिलिटी अभी ज्यादा है। ये एक बंदा है, इसको प्यास लग रही है, हो सकता है इसकी एक गिलास पानी में ही प्यास बुझ जाए, और वहीं दूसरे इंसान के लिए ऐसा हो सकता है कि उसकी एक गिलास पानी में प्यास ना बुझे। कब? जैसे मान लो ये डेजर्ट में पता नहीं कितने दिनों से भटका हुआ था, तो एक गिलास से तो उसका कुछ नहीं होगा भाई, इसको तो और भी पीने पड़ेंगे। तो इस एक गिलास पानी की यूटिलिटी ज्यादा होगी इस वाले लड़के को सेटिस्फाई करने के लिए, वहीं इस एक गिलास पानी से काम नहीं चलेगा इस वाले बंदे के लिए, इसको और भी ज्यादा पीने पड़ेंगे। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, मतलब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है, टाइम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, और प्लेस के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। देखो, ये एक आदमी है, इसकी आदत है ड्रिंक करने की। आप मुझे बताओ, क्या अल्कोहल कंज्यूम करना हमारी हेल्थ के लिए सही है? नहीं। क्या वो एथिकली सही है? नहीं, ये गलत बात है। फिर भी ये बंदा ड्रिंक करता है और ये चीज इसको सेटिस्फाई भी कर रही है, तो इसलिए यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि यूटिलिटी का मतलब प्लेजर नहीं होता। अगर किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो वो हॉस्पिटल जाएगा ही जाएगा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसे कोई मजा थोड़ी आ रहा है वहां जाके, पर ये उसकी जरूरत है और उस ट्रीटमेंट में वो यूटिलिटी है, वो पार है उस बंदे को सेटिस्फाई करने की, उस पेन से रिलीफ दिलाने की। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं है, प्लेजर भी नहीं है, वो एथिकली न्यूट्रल होती है, सही गलत नहीं देखती, और यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है, टाइम टू टाइम डिफर कर सकती है, प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकती है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए, या कोई डाउट है तो वो भी बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।